एपिसोड की शुरुआत में जिन्वू अपनी माँ के पास बैठा होता है और वह सोचता है कि शायद ये पोषण माँ को ठीक कर दे, लेकिन मुझे इसे बनाने के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो कि उस कैसल में मिलेंगे, लेकिन वहां जाना आत्महत्या होगा तो मुझे और ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा। उसके बाद जिन्वू जिन्हो से मिलता है तो जिन्वू कहता है कि वह एक शर्त पर तुम्हारी ऑफर क्यों कबूल करेगा कि वह दोनों डंजन में अकेले जाएंगे। तो जिन्हो कहता है कि हमें डंजन में जाने की इजाज़त तभी मिल सकती है जब हमारे पास 8 सदस्य हों। तो जिन्वू कहता है कि हम लोगों को हायर कर लेंगे और अगर सिर्फ हम दोनों अंदर जाएं तो बाकी सभी लोग सेफ रहेंगे और इस तरह हमारी रिप्यूटेशन भी अच्छी हो जाएगी और तुम्हारे पिताजी भी इससे इम्प्रेस हो जाएंगे। तो जिन्हो सहमत हो लेता है और तुरंत नए सदस्यों को ढूंढने जाता है। फिर चाहे ही एक्सरसाइज कर रही होती है तो एक बंदा उस पर नजर रख रहा होता है। तो वह कहती है कि उसे क्या चाहिए, तो वह बताता है कि वह यूजिन कंपनी से आया है। फिर जिन्हो का बाप उससे कहता है कि अब पूरे 10 साल हो चुके हैं जब पहला डंजन एक गेट खुला था जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया था और अब हमारी दुनिया डंजन से निकलते हुए संसाधनों पर चलती है जिन्हें हंटर्स के गिल्ड जमा करते हैं और कोरिया में 5 बड़े गिल्ड हैं और हमें भी एक गिल्ड बनाना होगा। फिर जिन्वू अपने डेली क्वेस्ट पूरा कर रहा होता है तो वह कहता है कि मैं अब एक्स्ट्रा पॉइंट इकट्ठा नहीं कर पा रहा, जिसका मतलब मैं अब लूट बॉक्स ओपन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हो सकता है नॉर्मल लूट बॉक्स से मुझे कोई कीमती चीज़ मिल जाए। तो वह उसे ओपन करता है लेकिन उसमें सिर्फ एक पेपर निकलता है। फिर जिन कहता है कि मेरे पास सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं जिससे मेरे लेवल जल्दी से ज़्यादा नहीं हो सकता और ऊपर से अभी जिन्हों के साथ डंजन जाने में अभी समय है, तो हो सकता है कि मैं पेनल्टी जोन में सेंटीपीड से लड़ाई करके लेवल ज़्यादा कर सकूं, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं कि वहां मुझे पॉइंट्स मिलेंगे या नहीं। और तभी उसे एक डी रैंक मिशन ज्वाइन करने का मैसेज आता है तो वह सोचता है कि क्या वह उसे ज्वाइन करे या नहीं, लेकिन वह यस कर देता है। दूसरी तरफ मास्टर अपनी एकेडमी में बैठा होता है तो उसे भी डी रैंक मिशन को ज्वाइन करने का मैसेज आता है। तो वह बच्चा कहता है कि आप रिटायरमेंट क्यों नहीं ले लेते। तो वह कहता है बेशक मेरा एक बाजू नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोसाइटी की हेल्प करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ किम की बीवी कहती है कि आप हंटर की जॉब छोड़ क्यों नहीं देते, क्योंकि ये बहुत खतरनाक जॉब है। तो किम कहता है उन्हें अपनी बेटी की शिक्षा के लिए पैसे चाहिए, सो तुम फिक्र न करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तो बाइक चोई से कहता है कि तुमने मुझे उस इंटरव्यू में क्यों फंसा दिया था। तो चोई कहता है कि मिस्टर गो ने तो कहा था कि वह इंटरव्यू एक काबिल हंटर के लिए था, तो वह तुम ही हो। फिर बाइक कहता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तो चोई कहता है कि तुम अपने पीछे की रिपोर्ट चेक करो जिसमें लिखा है कि यूजिन कंपनी अपना गिल्ड बना रहा है। तो बाइक कहता है कि ये कोई नई बात नहीं है, तुम मुझे असली बात बताओ। दूसरी तरफ जोही को उसकी माँ कॉल पर कहती है कि तुम ये हंटर की जॉब छोड़कर वापस क्यों नहीं आ जाती। तो जोही गुस्से से कहती है कि आप मेरी लाइफ को कंट्रोल न करें और वह फ़ोन काट देती है और कहती है कि वह अभी हार नहीं मानेगी, लेकिन तभी उसे भी मिशन का मैसेज आता है। दूसरी तरफ चाहे मिस्टर चोई के पास जाती है और वह बताती है कि यूजिन कंपनी ने उसे गिल्ड मास्टर की नौकरी की पेशकश की थी, लेकिन मैं उससे इनकार कर दिया। तो चोई ये जानकर रिलैक्स होता है। तो चाहे कहती है कि आप और बाइक क्या बात कर रहे थे। दूसरी तरफ बाइक एक बार में बैठा होता है तो हमें दिखाया जाता है कि चोई ने उसे जेजू द्वीप पर रेड करने की पेशकश की थी और जो ही चाहता था कि वह उस आइलैंड की पूरी सफाई करें, लेकिन उसके लिए उसे बाइक की मदद चाहिए थी और इसीलिए उसने वह इंटरव्यू रखा था ताकि वह नए और पावरफुल हंटर्स को जमा कर सकें। दूसरी ओर एक आदमी किसी को मारने के लिए पैसे देता है, लेकिन जिस व्यक्ति को वह पैसे दे रहा है हमें उसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती। फिर जिन्वू घर से जाने लगता है, लेकिन उसकी बहन कहती है कि तुम छुट्टी वाले दिन भी काम पर क्यों जा रहे हो और मुझे यकीन नहीं होता कि तुम वही जिन हो जो मिशन के बाद पूरा हफ्ता आराम किया करता था। तो जिन्वू कहता है कि वह अब इसी वजह से अच्छे पैसे कमा रहा है और फिर वह वहां से जाने लगता है। तो उसकी बहन उसे सामान को साथ लेकर आने का कहती है, लेकिन जिन्वू वहां से चला जाता है। फिर मिस्टर सॉन्ग मिशन की लोकेशन पर जा रहा होता है तो उसकी मुलाकात जिन्वू से होती है और वह जिन से कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि मेरी तुमसे मुलाकात यहाँ होगी और तुम तो पहले नाजुक बच्चे की तरह दिखते थे, लेकिन अब तुम बदल चुके हो।
और तुम्हारी तो टांग भी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। लगता है कि किसी हाई रैंक हीलर ने ठीक की है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो। तो जिनवू मिस्टर सॉन्ग के बाजू के बारे में पूछता है तो वह कहता है कि अब तो काफ़ी समय गुजर चुका है और मुझे इससे अब फर्क नहीं पड़ता, तो तुम इस बारे में फिक्र न करो। फिर जिनवू पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो मिस्टर सॉन्ग बताता है कि वह भी यहाँ मिशन पर आया है। फिर वे गेट के पास पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ जोही, किम और कोंग भी होते हैं जो भी मिशन पर आए होते हैं। किम अपनी जिनवू को देखकर अपना मुंह साइड पर कर लेता है, क्योंकि पिछली बार वह जिनवू को मरता छोड़कर चला गया था। फिर जोही जिनवू से कहती है कि क्या यह तुम ही हो और तुम कितने लंबे हो चुके हो और तुम्हारी टांग भी ठीक हो चुकी है। लेकिन तभी एक कार से 3 अपराधी उतरते हैं और वे जोही को छेदते हैं, लेकिन एक हंटर उन्हें चुप करवा देता है। तो मिस्टर सॉन्ग पूछता है कि यह क्या हो रहा है, तो एक लड़की बताती है कि ये तुम्हारे साथ जाएंगे क्योंकि हमारे पास हंटर्स की कमी है। तो हाँ, इन क्रिमिनल्स को तुम्हारे साथ भेजेंगे और बदले में हम उनकी सज़ा कम कर देंगे। तो जिनवू जोही से न जाने को कहता है, लेकिन जोही कहती है कि अगर तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगी। फिर कांग उन क्रिमिनल्स से कहता है कि अगर वे चालाकी दिखाएंगे तो वह उन्हें नहीं छोड़ेगा। फिर कांग जिनवू से कहता है कि वह इन क्रिमिनल्स का ध्यान रखेगा, तो वह फिक्र न करें। फिर वह पूछता है कि तुम्हारा लीडर कौन है, तो सॉन्ग जिनवू से कहता है कि क्या वह लीड कर सकता है, तो जिनवू हाँ कहता है, जिस पर सॉन्ग उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर वे गेट में दाखिल हो जाते हैं और यहाँ एपिसोड ख़त्म हो जाता है।